सुन रही। आपने जब वोट दिया था तो क्या बात पहले नहीं की थी, क्या अब बात आ रही है? उनने हमारे साथ धोखा करो है। जिला चोर मुर्दाबाद, जिला चोर मुर्दाबाद, जिला चोर मुर्दाबाद, जिला चोर मुर्दाबाद, जिला चोर हम खैरतल तिजारा में मौजूद हैं। लगातार दूसरा आज दिन है, बिल्कुल लॉकडाउन की तरह आप दृश्य देखेंगे। आपको लोग यहाँ पे देखेंगे, खैरतल के लोग यहाँ पे सड़कों पे उतर गए हैं। यदि आप दुकान देखेंगे तो कोई भी दुकान आपको खुली नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार इनकी कब तक मनमानी करेगी, कब तक खैरतल की जनता परेशान रहेगी। लेकिन जब चुनाव का मुद्दा आता है, जब नेताजी वोट मांगने आते हैं, तब बात अलग होती है। लेकिन अब बात कुछ अलग है, अब उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भीड़ देख सकते हैं, कितनी भारी संख्या में भीड़ है। चारों तरफ इधर आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देखेंगे जहाँ पर आपको भीड़ नजर दिखाई देगी। लेकिन ये लोग इतने परेशान हैं, मांग की जा रही है, लेकिन इनकी मांग मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। नेता जब आते हैं वादा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके अब क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी कुछ बात हुई अब तक। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम हेमकांत जसोरिया है जी। लगातार दूसरा दिन हो गया, खैरतल बंद है, लेकिन इसका कुछ प्रभाव आपको नजर आता है या नहीं आता? सरकार पे क्या कुछ चींटी सी भी चल रही है? जब हमारे यहाँ एमपी की टिकट दी थी तो ये कहा गया था कि ये मोदी के बराबर के कद का नेता है, मोदी के बाद इसी का नंबर है और खैरतल को गुरुग्राम बना देंगे। इन्होंने खैरतल को गुरुग्राम तो छोड़ो, इन्होंने एक छोटा सा जो पंचायत क्षेत्र होता है उसके भी खराब कर दिया है। जो इन्होंने खैरतल का विकास की बजाय विनाश किया है। लोग बाग वोट विकास के लिए देते हैं, लेकिन इन्होंने जो विकास होना था उसको भी बैकफुट पे ला दिया है। लेकिन जो संघर्ष समिति के नेता हैं, उनकी अब कोई बात हुई या कोई आश्वासन दिया गया? अभी तक कोई बात हुई नहीं। संघर्ष समिति के नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो खैरतल की पब्लिक का धन्यवाद है कि उन्होंने अपने आप बिना किसी उसके अपने दुकानें बंद की है। आप देखिए कितना आक्रोश है। हर बार जब हड़ताल होती है तो कुछ दुकानें खुली रहती है, लेकिन आज खैरतल 100% बंद है। आज खैरतल 100% बंद है। और भी मेरे साथ लोग मौजूद है, यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। आपने जब वोट दिया था तो क्या बात पहले नहीं की थी, क्या अब बात आ रही है? उनने हमारे साथ धोखा करो है। जिला चोर मुर्दाबाद, जिला चोर मुर्दाबाद, जिला चोर मुर्दाबाद, जिला चोर मुर्दाबाद, जिला चोर प्रकाश रोगा की कोई बात हुई? आपको कोई आश्वासन दिया अभी तक? हमारे साथ खैरतल का व्यापारी धोखा कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप कांग्रेस कर रहा है। आप कांग्रेसी हैं क्या? हम कांग्रेसी ना, हमारी खैरतल जिला यही। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी रोड पे जनता उतर रही है, जो बंद कर रहे हैं, वो सारे के सारे कांग्रेसी हैं। ना कांग्रेस सब दल का है, यहाँ पे सब दल का कांग्रेस। क्या कहना चाहते हैं? धीरे धीरे पूछो, धीरे धीरे जवाब देंगे और मजबूत जवाब देंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दो बातें बता देता हूँ कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, ये 80% लोग बीजेपी के हैं। जिससे सीधा मैसेज तो यही है कि 80% लोग बीजेपी के ही हैं। जिससे जो बैठे ऊपर माननीय भूपेंद्र जी ने कहा कि जो ये लोग विरोध कर रहे हैं वो बाबरी मस्जिद के समर्थक थे, राम के अस्तित्व को नहीं बताते थे, वो लोग सारे। मेरा ऐसा मानना है, ये सारे मैसेज, मेरा जो पर्सनली मानना है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना ये है, उनके पास मैसेज ही गलत पहुंचे इस चीज को लेकर के। इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े सांसद हैं, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी भीड़ को देख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से इतने बड़े नेटवर्क को दिखाइए, इतने बड़े सिस्टम को दिखाइए। यहाँ कोई कांग्रेस, बीजेपी, बसपा का कोई सिस्टम नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय ये है, उनके पास ये चीजें पहुंची नहीं है अब तक उनके पास नहीं पहुंची है। लेकिन अब उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सिंपल सा सीधा सा मैसेज है, युवा वर्ग होने के नाते एक सिंपल सा, खैरतल की इस भीड़ को, ये भीड़ नहीं है, ये कोई इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है। ये सब लोग अपनी जितने भी 80% है, मैं भी दुकानदार हूँ, 90% लोग यहाँ व्यापारी है, 90% लोग व्यापारी है। ये अपनी दुकानों को ताला लगा के, जिसका किसी का खर्चा दिन का 2000 है, किसी का 3000 है, किसी का 5000 रुपए। ये अपनी यहाँ पर नेताओं की तरफ से आपके पास कोई मैसेज आया क्या? कोई आश्वासन नहीं।
मिला है अभी तक किसी का कोई मैसेज। और भी मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इधर आ जाइए, आ जाओ। नमस्कार जी, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, सुनी नहीं जा रही है लेकिन सुननी पड़ेगी। ये आम जनता है, ये कोई एक कार्यकर्ता की बात नहीं है कि वो नहीं सुनेंगे। ये कोई नगर परिषद में, नगर निकाय में चुनाव की बात नहीं है कि टिकट नहीं दी जाएगी। ये आम जनता है, इनके आगे तो उनको पैरों में जाना पड़ेगा, सुननी भी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी। कब आएगा? 2 दिन आज बीत गए, पूरा मार्केट बंद है, लॉकडाउन जैसा माहौल होता है। मैं दोपहर में भी यहाँ पे आया था, लेकिन कब तक सरकार की कानों में आपकी बात पहुंच पाएगी या सरकार ने कान बंद कर लिए? देखिए, सरकार के कान बंद करने का काम तो यहाँ के जो स्थानीय जो बीजेपी कार्यकर्ता है ना, जो चापलूस है, चाटुकार है, उन्होंने कर रखे हैं। वो आम जनता की जो आवाज है वो उस तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। उसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनका भी लोभ लालच है। और कब तक बंद रखेंगे महानुभाव? ये आम जनता है, ये कान के ढक्कन नहीं, ये कान को उपाड़ना भी जानती है। देखिए भाई, आप सीधा सीधा बता दीजिए कौन है वो लोग ऐसे? यहाँ पे बीजेपी के जितने भी पार्षद है, क्यों नहीं है वो यहाँ? हम सब कांग्रेस के पार्षद अभी 1 घंटे पहले अपना इस्तीफा सौंप के आए। क्यों सौंप के आए हैं? हमने पहले भी अपनी बात रखी है। हम आम जनता के हित में, हम अपने खैरतल का हित सोचते हुए, उसको सर्वोपरि मानते हुए हमने अपना इस्तीफा सौंपा है। कहाँ है वो बीजेपी का सभापति जिसने 4.5 साल 5 साल मीटिंग ही नहीं करी? उसी की वजह से मुख्यालय जा रहा है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। ये आम जनता को जो बरगला रहे थे ना डीएलवी का झूठा लेटर दिखा के, अरे महानुभाव, वो लेटर तो हमने 2 साल पहले भेजा था, 2.5 साल पहले, जमीन आवंटन का। हमसे पूछा गया था कांग्रेस गवर्नमेंट में कि आपके पास मुख्यालय बनाने की पर्याप्त जगह है क्या? तब हमने वो 37,000 मीटर का लगभग वो खसरा नंबर बूढ़ावाली का वो दिया था। आज उसी के पीछे इन आम जनता को, भोली भाली जनता को बहका रहे हो। लेकिन बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन मैंने बात की बीजेपी के वोटर्स काफी संख्या में। बिल्कुल, यही तो दर्द है, दर्द यही है आम जनता के। क्या कहना, किसके वोट? आप सही बताना, किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया था। बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन आज ऐसी क्या दिक्कत आई? आप बीजेपी के समर्थक होने चाहिए थे, सम्मान करना चाहिए था। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ कैमरे पे शायद उचित नहीं होगा पूछना भी और बताना भी, क्योंकि एक वोट है, वोट अधिकार ऐसा है, गुप्त मतदान जी। एक जो गवर्नमेंट है वो भी उसको उसी तरीके से पर्दे में रखती है। आप इस तरह के सवाल आम जनता से, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह से ना पूछे। हर तरह की अपनी प्राइवेसी होती है लोगों की, लेकिन ये आप उन नेताओं से पूछे जिस टाइम खैरतल की जो ईवीएम खुली थी उसमें भूपेंद्र जी जीते थे या ललित जीता था। आप उस चीज से अंदाजा लगाए कि खैरतल के वोटर बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। पार्टी से बंधे हुए हर जगह लोग मिलेंगे, लेकिन आज ये सब जो बीजेपी के लिए आप लोग बता रहे हो ना, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये अपने हक के लिए उस बीजेपी को लात मार रहे हैं। लेकिन आपकी लड़ाई अब कब तक चलने वाली है? यदि आज भी आपकी बात नहीं सुनी गई तो कल आपका क्या एक्शन होने वाला है? जब तक हमारा हक वापस नहीं मिलेगा, ये सब व्यापारी हैं, ये सब व्यापारी लोग हैं, इनको अपनी उस दुकानदारी से मतलब नहीं है जो रोज कमाते और खाते हैं। इनको उससे मतलब है जो आने वाली पीढ़ियां इनसे हिसाब मांगेगी कि आपने आपका प्रतिष्ठान हमारे हक लेने के लिए बंद किया या नहीं किया। ये कह तो सकेंगे कि हाँ, हमने अपना हक वापस लेने के लिए मार्केट बंद किया, हमने एक टाइम रोटी खाई, लेकिन हमने अपना हक मांगने का तरीका यही रखा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप पूछ रहे हो कब तक चलेगा? जब तक हमारा हक वापस नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व दिल और दिमाग में बैठा ले, उनको मजबूरन देना पड़ेगा हमारा हक। ये आम जनता हक लेना भी जानती है और उससे वो हक छीनना भी जानती है।
जिस हक की वजह से आज वो दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, आज वो जयपुर में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। जी मेरे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे इनकी राय क्या है। नमस्कार, क्या नाम अपना? मेरा नाम रामचंद्र कामरेड है जी खैरतल की जनता इतनी भोली है, कितनी भोली है बता दीजिए एक बार। इतनी भोली है कि बाहरी व्यक्तियों को ये जिताकर अपने सिर पे चढ़ा लेती है। कि हरियाणा के लोग जीत कर इनका इस क्षेत्र से लेना देना कुछ नहीं है। अगर स्थानीय लोगों को जिताते हुए अपने क्षेत्र की बात रखते हैं, ये बड़े नेता है, अगली बार और कहीं लिए लड़ लेंगे, लेकिन ये अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना जेब का फायदा के लिए ये सिर्फ यहाँ अपने वोट बटोर के चले जाते हैं और खैरतल को बेवकूफ बना के चले जाते हैं। ये लड़ाई आपका संघर्ष कब तक जारी रहेगा? 2 दिन बीत गए लेकिन 2 दिन में कोई हमारा फर्क नहीं। संघर्ष ऐसी कालीन है, जब तक हमारा हक खैरतल का जो मान सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग सड़कों पे बैठे रहेंगे और तगड़ा आंदोलन भी करना, जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से खैरतल की जनता परेशान है। इन्होंने सभी ने वोट बीजेपी को दिए, लेकिन बीजेपी इनके साथ आज कर क्या रही है? इनकी 2 मिनट बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मनमानी कर रही है सरकार। मुझे ऐसा लगता है सरकार शायद गूंगी के साथ साथ बहरी भी हो गई है, जो इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। और भी तमाम जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, वीडियो के साथ आप बने रहिए। नमस्कार जी, क्या कहना? भाई साहब मुख्यमंत्री जी हमारे भाई साहब मेरा नाम संजय खंडेलवाल है जी। और मुख्यमंत्री जी यहाँ से घोषणा कर गए थे कि हमको जिला यहाँ कर गए थे, हम जिला हो गया। अभी जिला हमारा हटा रहे हैं, गलती कर रहे हैं क्या होने वाली है जी। गलती की सजा क्या होने वाली है? ये सब हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये जनता ऐसी है जो अपने हक की लड़ाई लेना जानती है। खैरतल की जनता शुरू से संघर्ष करता आई है और संघर्ष करती रहेगी। मिलेंगे आपको ताजा जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।